विश्लेषक हैं। गैस साहब, प्रधानमंत्री के बयान को कैसे देख रहे हैं सर आप? जी जरूर जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, आपने जो बताया बिल्कुल जैसे कि पहले मैं इससे पहले भी जो वक्ता थे उनको भी सुन रहा था। तो देखिए, इसको इस तरीके से बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये देखा जाए कि जैसे कि जो इनकी कथनी और करनी पूरी तरीके से अंतर है। और जैसे कि राहुल गांधी के बयान को अगर सर्वे की उसकी को अगर लेके देखा जाए तो 90 मिनट तक देखिए, मतलब पूरे तरीके से सारे देश ने सुना और पूरे सदन ने सुना। 90 मिनट तक पूरे बोलते रहे और उसमें सभी मुद्दों को उन्होंने पुरजोर तरीके से उठाया। इसके अलावा और अन्य जो प्रतिपक्ष के सदस्य थे उन्होंने भी सारे मुद्दों को उठाया और उसको भाजपा के और एनडीए के सदस्यों ने सबने सुना। लेकिन प्रधानमंत्री जब बोलना शुरू करते हैं तो उस वक्त देखिए कि जो मतलब कि प्रतिपक्ष के नेता हैं वो उठ करके वॉकआउट करते हैं, यहाँ पर बीच में शोर मचाते हैं। तो वो गरिमापूर्ण तरीके से मैं नहीं देखता उसी को लेकर के। दूसरा देखिए, प्रधानमंत्री ने जो अपने मतलब बयान में जो जिक्र किया इस चीज का, तो बिल्कुल ठीक किया कि वो देखिए एक तरह से नोरा कुश्ती की तरह नजर आती है चीजें कि जैसे अगर आप भ्रष्टाचार में पूरे गलत क्लिप अगर हैं और उसका खराब है कि पहले आप कसम खाते हैं कि कांग्रेस के साथ हम बिल्कुल मिलेंगे नहीं ऐसे, और शीला दीक्षित और इन सबको जेल में भेजने की बातचीत करते हैं, पता नहीं किस किस तरह की बातचीत करते हैं, और उनके मतलब पुलिंदे खोलने के मतलब कि उन चीजों को मतलब कि बखे उधेड़ देंगे, इस तरह के वर्ड यूज करते थे केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के नेता। लेकिन वो सभी नेता हैं ज्यादातर जो है करीब करीब आज के डेट में जेल में पड़े गए। और उसकी मतलब जो पूरे तरीके से पुरजोर विरोध जो करने का काम कांग्रेस पहले किया करती थी कि हम लोग विरोध करते हैं और उनको हम चाहते हैं कि जेल में भेजा जाए, और ईडी सीबीआई से अनुशंसा करने की बातचीत किया करते थे। और जब जैसे उसके बाद में जब जेल में चले गए तो उसके बाद में कहते हैं कि अपने तरीके से कि बेटे कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। तो या तो पहले का इनका जो बयान था या पहले का जो प्रोटेस्ट था या पहले की जो इनका कार्रवाई की मांग थी वो गलत थी, या फिर अभी जो कर रहे हैं वो गलत है। तो अपने तरीके से कहां पर कहा नहीं, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कांग्रेस या तो कंफ्यूज है। तो कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकलेंगे तो अगेन जैसे प्रधानमंत्री ने जिक्र किया एक तरह से परजीवी की तरह हो गए, तो बिल्कुल ठीक बोला। क्योंकि देखिए यूपी में जैसे कि यूपी की सिर्फ अगर बातचीत करें तो दो लड़कों ने ठीक कमाल किया इस बार। अखिलेश यादव अगर साथ में इनके अगर नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के कमाल कर पाते। लेकिन फिर भी अपने तरीके पूरे तरीके से तो अखिलेश यादव उन्होंने पूरे तरीके बोला। तो इनको देखिए था कि प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे तो सभी चीजों को सुनना चाहिए था। गठबंधन के सदस्य जो अपने जो आसपास में जैसे जो भी हैं उन्होंने देखिए कि बहुत अच्छी बात थी कि साथ में मिलकर के चुनाव लड़ने की सिर्फ बातचीत की गई, लेकिन साथ में कहां पर थे, कितने थे, क्या थे, ये देखने की बातचीत अपने आप सारे देश ने, सारी जनता ने देखा। कि जैसे केरल की जैसे बातचीत भी की तो केरल में जैसे कि वहां के मतलब मुख्यमंत्री विजयन जी जो है उनको जेल में भेजने की बातचीत करते हैं, विजयन जी इनको भगौड़ा कहते हैं। तो किस तरह का गठबंधन है, क्या है, ये सब चीज देखने की बातें। और अभी मुझे लगता है कि जैसे गठबंधन इन्होंने साथ में कर लिया कांग्रेस के ज्यादातर, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी काफी चर्चाएं इसमें धर्मराजी की है, तो इसमें कांग्रेस के ज्यादातर जो नेता थे वो इसमें इसके खिलाफत में थे। कोई नहीं चाहता था कि आम आदमी पार्टी के साथ में किस तरह गठबंधन किया जाए, उसी को लेकर नाराज होकर चले भी गए। और इसमें थोड़ी सी चीज मैं करना चाहूंगा कि राहुल गांधी महादेव की प्रतिमा लेकर के, महादेव की फोटो लेकर के सदन में गए और उसमें तमाम तरह के मतलब बखेड़ा खड़ा करने की उसमें कोशिश की उन्होंने कि महादेव की जो है बाएं हाथ की तरफ जो है त्रिशूल रखा है, इसका मतलब है शांति का संदेश दे रहे हैं। गौतम बुद्ध जो है वो शांति का संदेश दे, गुरु नानक शांति का संदेश देते थे। भाई शांति का संदेश तो सभी देते थे, मतलब कि हमारी जो संस्कृति वो भी संदेश देने का काम करती थी। युद्ध जो है मतलब उसमें भी जैसे होता तो उसमें नियम हो करते थे, जैसे कि शाम का जैसे कि सूर्यास्त होने के बाद में और जो दूसरे जो जैसे जो विरोधी जो होते थे उनसे जाके हालचाल पूछते थे, उनकी सेवा शुरू करने का काम करते थे। तो आप अपने तरीके से जब लेकर के कि जैसे हिंदू धर्म को अगर मतलब सहिष्णु बोले या कुछ भी असहिष्णु अपने तरीके से अपने मुंह से कुछ भी आप बोलने के स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कहते डरने डराने की पता नहीं किस किस तरह की बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इनकी शायद भूल गए कि लोकतंत्र धर्मराज जी ऐसा दरिया है जहां पर शेर और हिरन जो है एक ही घाट पर आकर के पानी पीते हैं। हिरन जो है वो शेर से नहीं डरता और शेर की हिम्मत नहीं पड़ती कि जो हिरन है उसको डरा दे। तो अपने तरीके से डरने के लिए सिर्फ यहाँ से जनता से डरना पड़ेगा कि जनता जो है अपने तरीके से अगर ठीक काम करेंगे तो उसका पारितोषिक देगी, इनाम देगी, पीठ थपथपाएगी, आपको वोट के जरिए देगी उसका फल। और अगर गलत काम करेंगे तो जो जनता जो है वही आपको मतलब उसके बदले में और दंड स्वरूप जो है और आपकी सीटें कम कर दे, कुछ कर देगी। तो इसमें कहीं ना कहीं देखिए इस वक्त जो आपको जो है अगर इतना अच्छा अगर आपने काम किया होता तो अगर इंडिया गठबंधन इतना अच्छा अगर काम किया होता तो उनको ला करके 200 से ऊपर पहुंचाते, 300 से ऊपर पहुंचाते, तो आपको प्रतिपक्ष में बैठने का मौका मिला। आप अपने गंभीरता से गर्वपूर्ण तरीके से उसको आचरण को निभाएं और करके आगे काम को बढ़ाएं, ना कि इस तरीके से खलल डालने काम करें। भाजपा अपने तरीके से पूरी तरीके से एनडीए जो है अपने तरीके से सदन को ठीक से चलाने का सुचारू तरीके से काम कर रहा है। सदन चलेगा तभी तो मुद्दे उठेंगे जनता के। आप अगर चलाने का काम नहीं करने देंगे तो उसमें उसके बाद में कहां तक क्या बातचीत पहुंचेगी। कोई भी जैसे कि अगर रहेगी मतलब ये बातचीत करें, मणिपुर की बातचीत है तो आपने जैसे कि उसमें आग में गिटे डालने का आप काम कर रहे हैं। मणिपुर में आपके समय में हिंसा के टाइम पे और कितनी ही बार हिंसा हुई, कितने लोग उसमें मरे, कितने लोग उसमें जो है घायल हुए, तो उसका जिक्र करें साथ साथ में। और आप ये क्यों जिक्र नहीं करते कि ठीक है हम लोग साथ में मिलकर कोई ना कोई काम करें। प्रधानमंत्री तो उसमें बिल्कुल है कि सीरियस है, सीरियसनेस के नाते 5 दिन जाकर के अमित शाह जो है वो उसमें जाकर के जो मणिपुर है उसमें जाकर के टिकते हैं।
और वहां जाके उसकी कोई ना कोई समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। तो अपने तरीके देखिए, बार बार हिंदू धर्म में किसी धर्म को लेकर के बातचीत करना ठीक है बंद सर। करें अपने तरीके से। जैसे जो मैं बतौर बताऊंगा, जैसे कि स्टालिन जब बोलते थे हिंदू धर्म के बारे में, आज आप बयान देते कि ठीक है भाई जो स्टालिन है वो गलत बोला करते थे, लेकिन आज भी बोलने की हिम्मत नहीं है। तो तरीके से चले और सिर्फ जनता के मुद्दे उठाने का काम करें, ना कि इधर भटकाने के मुद्दे। चलिए ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सुनील कौशिक साहब, प्लीज सर, आपकी बात अधूरी रह गई थी। नहीं, देखो, आपने जो कहा, हर बयान के राजनीतिक मायने होते हैं, और जो भी नरेंद्र मोदी जी ने आज सदन में कहा, निश्चित तौर से उसके भी राजनीतिक मायने होंगे, निकाले जाएंगे। लेकिन दिल्ली के अलावा भी मैं कह रहा हूं कई राज्यों में चुनाव है, लेकिन दिल्ली से उन्होंने एक ऐसा संकेत देने का प्रयास किया, देश के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री जेल में और इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। ये पटकथा किसने लिखी, ये इतिहास कौन लिखने जा रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही, वो देश की जनता को समझना पड़ेगा कि शिकायत दूसरा राजनीतिक दल करेगा, कार्रवाई दूसरे राजनीतिक दल पर होगी, और ठीकरा सीधा सत्ता पक्ष पर फूटेगा। यदि एजेंसियां जांच न करें, एजेंसियां अरेस्ट नहीं करता, तो कांग्रेस ने फिर हल्ला बोला क्यों, धरने